हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं का दूसरा अध्याय बहुपद। ठीक है, आज 9वीं का पहला वीडियो है। ठीक है, आज हम इसमें बेसिक पढ़ेंगे और यदि टाइम बचता है तो पहली प्रश्नावली को भी कवर करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है हमारे पास बहुपद। बहुपद जो अध्याय का नाम क्या है? बहुपद। ठीक है, ये जो बहुपद है दोस्तों, बहुपद हमको 9वीं में ही नहीं, कक्षा 10वीं में भी पढ़ने मिलेगा। यदि हम गणित सब्जेक्ट लेते हैं आगे चलकर बड़ी कक्षाओं में, तो बड़ी कक्षाओं में इससे रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक आते हैं। ठीक है, तो इस अध्याय के बेसिक को सबसे पहले बहुत अच्छे से समझोगे। ठीक है, तो हमारा पहला जो टॉपिक है क्या? बहुपद। देखो बहुपद, देखो बहुपद। ठीक है, बहुपद दो शब्दों से मिल रहा है, बहु और पद। ठीक है, बहु का मतलब होता है बहुत, पद का मतलब होता है पद, टर्म। ठीक है, इंग्लिश में भी नाम देखो, पॉली। पॉली का मतलब होता है मैनी, मैनी का मतलब होता है बहुत, और टर्म, टर्म का मतलब क्या होता है? देखो पॉली, पॉली का मतलब होता है मैनी, और नॉमिनल का मतलब होता है टर्म, टर्म, टर्म्स। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बहुत, और इसका मतलब होता है पद, बहुत पद। ठीक है, बहुपद। तो बहुपद को समझने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट शब्दावली को जानते हैं, जैसे कि बीजी व्यंजक। सबसे पहले हम जानते हैं किसके बारे में? बीजी व्यंजक के बारे में। ठीक है, कि बीजी व्यंजक क्या है? बीजी व्यंजक, तो बीजी व्यंजक हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ के आए। ठीक है, एक बार हम समझते हैं कि बीजी व्यंजक क्या है। जैसे कि मान के चलो मेरे पास एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, मान के चलो मेरे पास एक समकोण त्रिभुज है, मेरे पास एक समकोण त्रिभुज है, और मुझे किसी ने बोला कि इस समकोण त्रिभुज की लंब की माप क्या है? ठीक है, इस समकोण त्रिभुज की लंब की माप क्या है? लेकिन उसने ऐसा कंडीशन दे दिया कि इस समकोण त्रिभुज में लंब का माप उसके आधार से 2 गुना है, लंब का माप आधार से 2 गुना है। तो इसके लिए क्या करोगे? इसके लिए अब हमको क्या कर, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या करोगे इसमें हम करेंगे कि मान लेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन क्या बोला है? लंब का मान उसके आधार से 2 गुना है, तो लंब को मान लेंगे हम x, तो आधार क्या जाएगा? 2x। फिर बोलता है हमारे को कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे हम? त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ये लंब बोलते हैं। ठीक है, तो 1/2 आधार क्या है यहाँ पर? x, और ऊंचाई क्या है? 2x। तो यहाँ पर देखो ये जो हमारे पास प्राप्त हुआ, ये एक बीजी व्यंजक है। और भी हम कुछ सोच सकते हैं, जैसे कि हमारे पास मान के चलो एक आयत है, और इस आयत की लंबाई मान चलो, इस आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई से दुगने के 2 अधिक है। तो क्या करोगे? इसका सबसे पहले इसका आधार, इसका चौड़ाई मान लेंगे, इसकी चौड़ाई को मान लेंगे हम क्या? x। क्वेश्चन ने क्या बोला है? आयत की लंबाई चौड़ाई से दुगने के 2 अधिक है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है? हमने मान लेंगे कि आयत की चौड़ाई क्या है? x है। फिर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इसकी लंबाई दुगने से 2 अधिक है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? 2x धन 2, ये हो गया लंबाई, और गुणा चौड़ाई। तो लंबाई गुणा चौड़ाई मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा? x। तो ये भी एक क्या है? एक बीजी व्यंजक है। क्या है ये? बीजी व्यंजक। अब बीजी व्यंजक के और भी उदाहरण देख लेते हैं, जैसे कि 2x का वर्ग धन 5x धन 6, ये एक बीजी व्यंजक है। 3x² प्लस 5x क्यूब प्लस 6, ये एक बीजी व्यंजक है। और भी देख लेते हैं, जैसे करणी 3x धन 6 प्लस 7, ये भी एक बीजी व्यंजक है। 3x की पावर 1/2 धन 5x धन 6, ये भी एक क्या है? बीजी व्यंजक है। ठीक है, ये क्या है? बीजी व्यंजक। तो हमने सबसे पहले समझा कि बीजी व्यंजक क्या है। ठीक है, तो इन एग्जांपल से आपको समझ में आ गया होगा कि बीजी व्यंजक क्या है। अब बीजी व्यंजक के बाद हम देखते हैं कि बहुपद क्या है। ठीक है, तो बहुपद एक प्रकार का बीजी व्यंजक है। बहुपद एक प्रकार का क्या है? बीजी व्यंजक है। लेकिन किस प्रकार का बीजी व्यंजक है? तो बहुपद एक प्रकार का बीजी व्यंजक है जिसमें चर, यहां पर देखो चर क्या है? x, चर क्या है? x।
तो जिसमें चर की घात एक पूर्ण संख्या होती है, जिसमें चर की घात क्या होती है, एक पूर्ण संख्या। चलो हम डेफिनेशन लिखते हैं सबसे पहले। देखो बहुपद, बहुपद क्या है, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात एक पूर्ण संख्या होता है। जहां जैसे कि देखो px, px बराबर क्या लिया हमने, px बराबर a0 प्लस a1 x की का पावर 1 प्लस a2 x की पावर 2 प्लस a3 x की पावर 3 प्लस सो ऑन, इसी प्रकार से, और an x की पावर n। चलो यहाँ पर इससे यदि आपको समझ में नहीं आता है तो देखो मैं कुछ एग्जांपल बताता हूँ। जैसे यहाँ पर पहले मैं बताता हूँ यहाँ पर क्या क्या चीजें, ठीक है। जैसे कि यहाँ जहाँ जहाँ a0 a1 a3 a4 डेरिवेटिव कहाँ तक an, ये क्या है, ये है x की पावर 0, x की पावर 1, x की पावर 2, x की पावर 3 और x की पावर 4 के गुणांक है। मतलब देखो ये x0 क्या है, मतलब देखो ये a0 क्या है, a0 है x की पावर 0 का गुणांक। वैसे a1 क्या है, a1 है हमारे पास x की पावर 1 का गुणांक। a3 क्या है, a3 है x की पावर 2 का गुणांक। वैसे x4 क्या है, a4 क्या है, x की पावर 4 का गुणांक। यहाँ पर हमने a3 रखी थी। और यहाँ पर an क्या है, यदि हम यहाँ पर an की बात करेंगे तो an क्या है, यहाँ पर x की पावर n का गुणांक है, ठीक है। इसी प्रकार से यदि हम a0 a1 x की पावर 1, a3 x की पावर 2, a3 x की पावर 3, इसी प्रकार से और भी है हमारे पास, तो ये सब क्या है, यह बहुपद के पद है। क्या है, बहुपद के पद है, ठीक है, ये बहुपद के पद है। इसी प्रकार से यहां पर हम बहुपद की घात, ठीक है, बहुपद की घात देख लेते। तो बहुपद की घात क्या है, देखो यहां बहुपद की घात है n, बहुपद की घात n है। तो बहुपद की घात क्या होती है, किसी भी बहुपद में उसकी सबसे बड़ी घात को हम क्या कहते हैं, बहुपद की घात कहते हैं। जैसे कि सबसे बड़ी घात यहाँ पर क्या है, n है, ठीक है। हम कुछ एग्जांपल देखते हैं। चलो अब एग्जांपल देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर देखो हमने सबसे पहले क्या, देखिए ये जो है ये सब गुणांक है, किसके गुणांक है, a0 है x0 का गुणांक, क्योंकि देखो x0 का मान कितना होता है, x0 का मान होता है 1, इसीलिए यहाँ पर x0 नहीं लिखा गया है। a1 क्या है, x की पावर 1 का गुणांक है, देखो गुणा के रूप में, इसलिए हम उसको बोलेंगे गुणांक। x2 क्या है, x2 यहाँ पर देखो a3 क्या है, अच्छा मैं यहाँ पर a2 नहीं लिखा हूँ, ठीक है। a2 क्या है, a2 है x की पावर 2 का गुणांक। a3 क्या है, a3 यहाँ पर है x की पावर 3 का गुणांक। वैसे यहाँ पर a4 कहाँ तक है, an क्या है, यहाँ पर an है x की पावर n का गुणांक। वैसे ये प्रथम पद है, द्वितीय पद है, तृतीय पद है, चतुर्थ पद है, ठीक है। इनको बहुपद के क्या बोलते हैं, पद बोलते हैं, ठीक है। अब इसके बाद बहुपद की घात, तो बहुपद की घात क्या है, यहाँ पर बहुपद की घात है यहाँ पर n, बहुपद की घात n मतलब जो सबसे बड़ी घात होती है बहुपद की, बहुपद की सबसे बड़ी घात क्या कहलाती है, बहुपद की घात कहलाती। अब कुछ एग्जाम्पल समझते हैं हम। जैसे कि देखो एग्जाम्पल में जैसे कि 2x की घात 3 धन 4x धन 6 बराबर, चलो ये एक बहुपद हो गया। चलो px बराबर 2x की घात 3 धन 4x धन 6। इसी प्रकार से qx बराबर क्या हो जाएगा, 7x प्लस 7x की घात 3 धन 7। ये देखो ये एक बहुपद है। वैसे ही gx, ठीक है, gx क्या होगा, जैसे कि मान चलो करणी 2x धन 7, ये एक बहुपद है। और भी देख लेते हैं, जैसे कि rt मतलब क्या मान लो, 7t² प्लस t प्लस 7, ठीक है। यहाँ पर देखो कि ये देखो यहाँ पर जो चर है, चर की घात देखो, यहाँ पर हमने चर की घात एक पूर्ण संख्या, चलो पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होते हैं, 0 1 2 3 4 कहाँ तक, अनंत तक। तो ये क्या है, पूर्ण संख्या। मतलब यदि बीजीय व्यंजक में चर की घात
इनमें से कोई भी एक संख्या या कोई बहुत सारी संख्याएं भी होती है तो वो जो कहलाता है, क्या कहलाता है, बहुपद। देखो यहाँ पर चर की घात 3 एक पूर्ण संख्या है, चर की घात 1 कुछ नहीं मतलब एक पूर्ण संख्या है, x की पावर 0 क्योंकि x की पावर 0 का मान कितना होता है, पूर्ण संख्या है, तो ये क्या कहलाएगा, बहुपद कहलाएगा। वैसे यहाँ पर चर की घात 1 है, फिर 3 है और फिर x की पावर 0 है, एक बहुपद कहलाएगा। वैसे ही यहाँ पर देखो x की पावर 1, x की पावर 0 ये भी क्या है, एक बहुपद है। वैसे ही अब यहाँ पर देखो मैंने क्या लिखा हूँ, px qx gx, ये तो बहुत सारे बहुपद है। तो यहाँ पर जो कोष्टक के अंदर उसको लिखा जाता है जो चर होता है। तो यहाँ पर देखो ये चर है, इसलिए यहाँ पर कोष्टक के अंदर, यहाँ पर चर क्या है, t है, इसलिए हमने यहाँ पर कोष्टक के अंदर क्या लिखे, t। तो यहाँ पर ये याद रहे सभी कि ये सब एक चर में बहुपद है। किसमें बहुपद है, एक चर में बहुपद है। अगर जैसे मैंने लिख दिया मान के चलो x प्लस वाई, ये देखो ये हमारे पास कितने चर होंगे, 2 चर होंगे। यदि हमने लिख दिया 2x प्लस 3y धन 7, तो कितने चर है यहाँ पर, 1 2, 2 चर में बहुपद है। यहाँ पर सिर्फ कितने चर में बहुपद है, एक चर में। अगर 2 चर में बहुपद है तो उसको कैसे लिखते हैं, pxy लिखते हैं और यहाँ पर आ जाएगा 2x धन 3y धन 7। ये देखो ये 2 चर में बहुपद है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से बहुपद को समझ सकते हो आप लोग, ठीक है। कहने का मतलब क्या कि बस बहुपद को आपको देखना है कि बहुपद की घात यदि पूर्ण संख्या है तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा बहुपद। अब यहाँ पर देखो कि जैसे हमने बात की बहुपद की घात, तो बहुपद की घात क्या है, यहाँ बहुपद की घात है, देखो सबसे बड़ी घात क्या है यहाँ बहुपद की, 3, तो बहुपद की घात क्या होगी, 3 होगी। इसी प्रकार से यहाँ पर देखो बहुपद की घात क्या है, यहाँ पर बहुपद की घात सबसे बड़ी घात क्या है, 3, तो यहाँ पर बहुपद की घात कहलाएगी 3। इसी प्रकार से यहाँ पर gx, इसमें देखो बहुपद की सबसे बड़ी घात दिख रही है 1, तो इसमें बहुपद की घात कहलाएगी 1। इसमें देखो rt में बहुपद की घात सबसे बड़ी घात क्या है, सबसे बड़ी घात दिख रही है हमारे को 2, तो बहुपद की घात इसमें कहलाएगी। आवाज उधर किसी को भी दे देना आवाज। ठीक है, देखो इसमें बहुपद की सबसे बड़ी घात क्या है, 2 है, तो यहाँ पर बहुपद की घात क्या होगी, 2 होगी, ठीक है। इस प्रकार से हम बहुपद को समझ सकते हैं। और कुछ एग्जाम्पलों पर डिस्कस करते हैं हम, जैसे कि px बराबर 2x की पावर 1/2 प्लस 3x प्लस 4। देखो ये एक बीजीय व्यंजक है। इसी प्रकार से gx बराबर 2 रूट x प्लस 4y प्लस 3, ये देखो ये एक बहुपद है। इसी प्रकार से क्या, जैसे हमने मान लिया rx बराबर मान लिए कि 4x की पावर 3 प्लस 3/x स्क्वायर प्लस 2। ये देखो 3 बहुपद पर डिस्कस करते हैं। यहाँ पर देखो हमको पता होना चाहिए सबसे पहले पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या देखो यहाँ पे पूर्ण संख्या क्या है, 1 2 3 4 5 कहाँ तक, अनंत, जिसमें क्या शामिल होता है, साथ में 0 भी शामिल होता है। अब देखो इस बहुपद की घात, देखो इस बहुपद की घात में देखो तुमको देखने मिल रहा है कि जो बहुपद की घात है एक भिन्न संख्या है। हमको क्या चाहिए, बहुपद की घात पूर्ण संख्या। तो बहुपद तभी कहलाएगा वो जब बहुपद की घात क्या हो, पूर्ण संख्या हो। तो देखो ये एक बहुपद नहीं है। इसी प्रकार के इसमें देखो इसमें बहुपद की घात क्या है, यदि कोई भी संख्या रूट के अंदर होती है तो वह किस रूप में होती है, उसकी घात क्या है, उसकी घात होती है 1/2। तो इसमें देखो x की घात कितनी है, 1/2, ये भी एक बहुपद नहीं है। इसी प्रकार से यहाँ पर देखो इसमें देखो एक फार्मूला पढ़े होंगे आपने एक अध्याय में कि a की पावर m, तो ये होता है a की पावर -m। इसी प्रकार से देखो यहाँ पर इसको यदि हम सॉल्व करेंगे, इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा x की पावर 3 प्लस 3x की पावर -2 प्लस 2। तो देखो ये एक इसमें देखो पूर्ण संख्या है कि -2 नहीं, तो ये भी बहुपद नहीं है। इस प्रकार से हम बहुपद को पहचान सकते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं बहुपद के प्रकार पर, ठीक है।
यदि आप लोगों को इस वीडियो के साथ साथ नोट्स बनाना है तो वीडियो को पुश करके आप नोट्स भी बना सकते हैं, ठीक है। चलो अब हम पढ़ते हैं बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। बहुपद के प्रकार, तो हम बहुपद के प्रकार पर डिस्कस करें तो बहुपद को हम दो प्रकार समझते हैं। एक तो हम घात के आधार पर, और हम समझेंगे यहां पर पद के आधार पर। पद के आधार पर, घात के आधार पर और पद के आधार पर। देखो तो घात के आधार पर यदि हम बहुपद को देखें तो बहुपद के प्रकार जैसे कि पहला नंबर होगा रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद। दूसरा नंबर होगा, चलो पहला रैखिक बहुपद, ठीक है। दूसरा क्या, चलो पहला रैखिक बहुपद नहीं, पहला अचर बहुपद। पहला क्या है, अचर बहुपद। अचर बहुपद। दूसरा क्या होगा, रैखिक बहुपद। तीसरा बहुपद कौन सा होगा, तीसरा बहुपद होगा द्विघात बहुपद। तीसरा बहुपद क्या होगा, तीसरा बहुपद, चौथा बहुपद, ठीक है, त्रिघात बहुपद। बहुपद इसी प्रकार से चतुर्घात बहुपद, पंचघात बहुपद, आगे इसी प्रकार से चलते जाएंगे। और पद के आधार पर एक पदी बहुपद, दूसरा द्विपदी बहुपद, तीसरा त्रिपदी बहुपद, चौथा चतुपदी बहुपद। इसी प्रकार से पंचपदी, षष्ठपदी बहुपद आगे ले सकते हैं, ठीक है। तो हम बात करते हैं अब अचर बहुपद पर कि अचर बहुपद क्या होता है। जैसे एग्जांपल से समझते हैं इसको, तो अचर बहुपद क्या होता है। जैसे कि अचर बहुपद px बराबर 5, ये 5 एक अचर बहुपद है। कैसे 5 एक अचर बहुपद है, जैसे यहाँ पर देखो चर की पावर कितनी है, 0। यदि यहाँ पर चर की पावर 0 हो तो हम बोलेंगे कि यहाँ एक क्या है, अचर बहुपद है। शून्य एक अचर बहुपद है, x की पावर 0। तो अचर बहुपद की घात कितनी होती है, 0 होती है। याद रखोगे ऑप्शन में आता है कि अचर बहुपद की घात 0 होती है। इसी प्रकार से देखते हैं हम रैखिक बहुपद, ठीक है। रैखिक बहुपद का एग्जांपल देखें तो px बराबर 2x धन 3 2x। देखो ये एक हमारे पास कौन सा बहुपद है, ये है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद मतलब ऐसा बहुपद जिसमें बहुपद की अधिकतम घात कितनी होती है, 1। तो देखो यहाँ पर बहुपद की घात कितनी है, 1। बहुपद की घात कितनी है, 1। तो ये दोनों क्या है, यहाँ पर रैखिक बहुपद है जिसमें बहुपद की अधिकतम घात कितनी होती है, 1। इसके बाद द्विघात बहुपद px बराबर 3x की पावर 2 धन 4x धन 6, 3x की पावर 2 3x धन 6। देखो 3x की पावर 2। तो ये जो जितने भी एग्जाम्पल लिखे हमने ये सब हैं द्विघात बहुपद, ठीक है। देखो यहाँ पर इसमें बहुपद की घात क्या है, ये देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक देखो बहुपद की घात क्या है, इसमें सबसे बड़ी घात 2 है। इसमें देखो बहुपद की घात क्या है, इसमें बहुपद की घात 2 है। इसमें भी देखो बहुपद की घात क्या है, 2। तो इनको बोलेंगे हम द्विघात बहुपद। इसी प्रकार से px त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद क्या होगा, जैसे कि 3x की पावर 3 धन 6x का वर्ग धन 7x धन 6, और 3x की घात 3 धन 7x धन 6, और 7x की पावर 3 धन x, ठीक है। देखो यहाँ 7x की पावर 3। चलो हम यहाँ पर दूसरी संख्या लेते हैं, 5x की पावर 3। अब यहाँ देखो इस बहुपद में देखो सबसे बड़ी घात क्या है, 3। तो हम बोलेंगे इसको त्रिघात बहुपद। इस बहुपद में भी देखो सबसे बड़ी घात क्या है, 3। तो इसको बोलेंगे हम त्रिघात बहुपद। इस बहुपद में सबसे बड़ी घात क्या है,
3, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, त्रिघात बहुपद। और ये क्या है, इसमें सबसे बड़ी घात 3, त्रिघात बहुपद। तो ये घात के आधार पर यदि शून्य घात है बहुपद की तो हम बोलेंगे उसमें अचर बहुपद। जैसे कि शून्य घात मतलब जैसे 5 में कोई 5 एक संख्या है तो इसमें x है, लेकिन वहां पर x की पावर क्या है, शून्य, क्योंकि x की पावर शून्य का मान कितना होता है, 1 होता है। तो वहां पर 1, इसलिए हम इसको अकेला लिखते हैं, इसको बोलते हैं अचर बहुपद। फिर रैखिक बहुपद ऐसा बहुपद जिसमें बहुपद की घात 1 होती है, और द्विघात बहुपद ऐसा बहुपद जिसमें बहुपद की अधिकतम घात कितनी होती है, 2। त्रिघात बहुपद ऐसा बहुपद जिसमें बहुपद की अधिकतम घात क्या होती है, 3। अब पदों के आधार पर, ठीक है, देखो प्लस माइनस का जो चिन्ह है बहुपद में पद को अलग करता है, ठीक है। प्लस माइनस के जो चिन्ह है पद बहुपद में पद को क्या करता है, अलग करता है। जैसे कि यहाँ पर देखो इस बहुपद को देखो, ये इसमें सिर्फ एक पद है, इस बहुपद में देखो इसमें सिर्फ एक पद है, इसमें देखो ये एक पदी बहुपद। और एक पदी के उदाहरण क्या है बताओ, ये देखो ये एक पदी के उदाहरण है, और देखो एक पदी के उदाहरण है, और देखो एक पदी, इसमें सिर्फ एक पद है तो उनको बोलेंगे एक पदी बहुपद। अब देखो द्विपदी बहुपद, द्विपद ऐसा बहुपद जिसमें 2 पद होते हैं, तो 2 पद देखो इसमें देखो द्विपद 2 पद है, और 2 पद वाले बहुपद देखो ये 2 पद वाले बहुपद द्विपदी बहुपद, और 2 पद वाले देखो ये दिख रहा है 2 पद वाले बहुपद। इसी प्रकार से यदि हमको बोला गया कि त्रिपद बहुपद क्या है, मतलब ऐसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या कितनी होती है, 3 होती है। तो देखो पदों की संख्या देखो इसमें 3 पद वाला बहुपद है, ये एक 3 पद वाला बहुपद है, तो इनको बोलेंगे हम त्रिपदी बहुपद। और इसके बाद फिर चतुर्पदी बहुपद बोल सकते हैं जिसमें 4 पद होंगे। वैसे जितने ज्यादा पद होंगे उसी प्रकार से उसके क्या होते हैं, पद होते हैं, ठीक है। अब देखो प्रश्नावली 3.1, प्रश्नावली 2.1, ठीक है, 2.1 के पहले नंबर के क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित बहुपद में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन नहीं। मतलब हमको बताना है एक चर में कौन बहुपद है और कौन नहीं है, अपने कारण के साथ उत्तर दीजिए, ठीक है। अब देखो हमने बहुपद की डेफिनेशन क्या पढ़े थे कि बहुपद तभी कहलाएगा जब चर की घात एक पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या 0 1 2 3 ये धनात्मक संख्या, मतलब धन वाली संख्या जो पूर्णांक हो, ठीक है, उसमें 0 भी शामिल होना चाहिए। तो वो संख्या यदि बहुपद में चर में अगर से उसकी घात है तो वो बहुपद है, अन्यथा नहीं है। देखो इसमें चर क्या है, x है, इसमें चर क्या है, x है, तो सबसे बड़ी घात क्या है, देखो इसमें -2, हाँ ये एक बहुपद है। इसी प्रकार से देखो इसमें देखो जो चर की घात, देखो चर में इसमें y चर है और इसमें चर की घात कितनी है, 2। तो देखो यहाँ पर करनी 2 है जरूर, लेकिन जो चर की घात कितनी है, एक पूर्ण संख्या है, इसलिए ये भी एक बहुपद है, ठीक है। तो यहाँ पर बोलेंगे हाँ यह बहुपद है, क्योंकि बहुपद की घात एक पूर्ण संख्या है, ठीक है। इसी प्रकार से देखो इस क्वेश्चन में भी कि इसमें भी देखो ये बहुपद की घात कितनी है, एक पूर्ण संख्या है, तो देखो 2 एक पूर्ण संख्या है, 2 एक क्या है, पूर्ण संख्या। इसमें देखो कि ये क्वेश्चन अच्छा है। इस क्वेश्चन में देखो कि ये एक बहुपद नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पर चर की घात 1/2, यदि हम इसको आगे सॉल्व करते हैं, क्योंकि a की पावर 1 करनी में रहे और उसको अगर से करनी को हटाएंगे तो a की पावर 1/2 लिख सकते हैं। मतलब यदि इसको सरल करें तो 3t की पावर 1/2 धन करनी 2। अब देखो इसमें जो चर की घात कितनी है, 1/2, क्या पूर्ण संख्या है, नहीं है, तो इसी बहुपद की घात नहीं। तो इसमें क्या लिखोगे, नहीं, ये बहुपद नहीं है, क्योंकि इसमें चर की घात एक पूर्ण संख्या नहीं है। इसमें देखो ये भी एक बहुपद नहीं है, क्यों नहीं है, इसको यदि हम सॉल्व करते हैं तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 2y की घात ऋण, क्यों, क्योंकि एक फॉर्मूला होता है a की पावर m बराबर 1/2 ऋण a की पावर ऋण m, इस प्रकार से। देखो यदि घात बटे वाले को हम यदि इस रूप में लिखते हैं तो जो घात है वो ऋणात्मक हो जाती है, या इसी को उल्टे तरीके से बोल सकते हो कि 1/x की पावर m बराबर x की पावर -m,
इस प्रकार से। तो देखो यहाँ पर ये माइनस एक पूर्ण संख्या है क्या? नहीं, माइनस एक पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए ये भी बहुपद नहीं है। इसमें देखो ये भी एक बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? देखो बहुपद तो है, ये एक बहुपद है, लेकिन क्वेश्चन ने क्या बोला है हमारे को? एक चर में। देखो यहाँ पर 1 2 3 चर, 3 चर है, इसलिए ये बहुपद नहीं है। यदि हमारे को सिर्फ बहुपद पूछता तो ये बहुपद है, लेकिन ये 3 चर में बहुपद है, ठीक है। लेकिन इसका आंसर देने की एक चर में बहुपद, तो ये एक चर में बहुपद नहीं है। इस प्रकार से हम पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हमने फर्स्ट नंबर के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। अब हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक्स स्क्वायर का गुणांक ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हमको क्या ज्ञात करना है? जैसे एक बहुपद है हमारे पास, जैसे कि 4x की घात 3 धन 5x का वर्ग धन 6। अब इसमें हमको क्वेश्चन क्या बोला है? x के वर्ग का गुणांक कि x के साथ कौन सी संख्या है, x की घात 2 के साथ कौन सी संख्या है। जैसे यहाँ पर देखो x की घात 2 वाला पद, देखो इसमें देखो x की घात 2 वाला पद ये है, तो इसमें x के वर्ग के साथ कौन सी संख्या है? 5 है, तो इसके x के वर्ग का गुणांक कौन होगा? इसके x के वर्ग का गुणांक होगा 5। इसी प्रकार से यहाँ पर देखो पहले क्वेश्चन में देखो, पहले क्वेश्चन में देखो x के वर्ग, x का वर्ग ये है, x के वर्ग वाला पद, ठीक है। तो इस पद में देखो, इस पद में x के वर्ग के साथ में कोई संख्या यहाँ पर कुछ भी नहीं, मतलब कितना है? 1। तो यहाँ पर इसका आंसर आएगा x के वर्ग का गुणांक कितना होगा? 1 होगा, 1 है, ठीक है। यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन में क्या है? x के वर्ग वाला पद देखो, ये देखो ये x के वर्ग वाला पद है, ठीक है। x के वर्ग वाला पद, x के वर्ग वाले पद में देखो कि x के वर्ग के साथ कोई संख्या है? यहाँ पर कोई संख्या नहीं, मतलब 1 तो है, लेकिन सामने चिन्ह क्या है? माइनस का है। तो यहाँ इसका आंसर आ जाएगा x के वर्ग का गुणांक -1 है। इसी प्रकार से यहाँ पर देखो x के वर्ग वाला पद देखो ये है, ठीक है। x के वर्ग के साथ में यहाँ क्या है? π/2। तो यहाँ बोलोगे x के वर्ग का गुणांक क्या है? π/2 है। और ये लास्ट क्वेश्चन, अब लास्ट क्वेश्चन में देखते हैं x का वर्ग वाला है? नहीं है, x के वर्ग वाला कोई पद नहीं है, तो बोलोगे यहाँ पर अतः x के वर्ग का कोई गुणांक नहीं है, अर्थात 0 है। 0 इसका क्या जाएगा? आंसर। अब अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि 35 घात के द्विपद और 100 घात के एक पद। द्विपद का मतलब ऐसा बहुपद जिसमें 2 पद हो, द्विपद का मतलब ऐसा बहुपद जिसमें 2 पद हो, और एक पद मतलब ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो। तो देखो ऐसा बहुपद बनाना जिसकी घात होना चाहिए 35 और उसमें 2 पद होना चाहिए। तो जैसे कोई भी हमने एक चर ले ली, मान के चलो हमने एक चर ली, ठीक है, हमने एक चर ले ली यहाँ पर x, चर क्या दिए हैं? x। मैंने तुमको बताया था कि अगर जिसको भी हम कोष्टक में लिखते हैं वो क्या होता है? चर। तो इस चर की घात कितना होना चाहिए? सबसे बड़ी घात 35, और उसमें कितने पद? 2 पद होना चाहिए। तो x की घात 35 लिखो और यहाँ से कोई भी एक संख्या लिख दो, जैसे 4। ये एक इसका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर बहुत सारे आ सकते हैं। तो दूसरा आंसर ये भी आ सकता है कि 4x की घात 35, याद रहे x की घात में 35 होना ही चाहिए, फिर x कर दो, तो सबसे बड़ी घात कितनी होना चाहिए? 35, और उसमें कितने पद आना चाहिए? 2 पद। तो x की घात 35 के द्विपद। और दूसरा क्वेश्चन एक पहला आंसर है, ठीक है, दोनों सही आंसर है। इसमें क्वेश्चन क्या बोला? इसमें 100 घात के एक पदी, 100 घात के एक पदी मतलब 100 घात होना चाहिए और एक पद। तो यहाँ पर हम px बनाएंगे तो कैसा हो जाएगा? देखो x की घात 100 कर दो, ये हो गया आंसर। या एक दूसरा आंसर और हो सकता है, क्या हो सकता है? करनी 2 या फिर कोई संख्या भी ले सकते हो, जैसे 4x की घात 100, घात 100 होना चाहिए और कितने पद होना चाहिए? 1 पद होना चाहिए, ठीक है। अब चौथे क्वेश्चन में क्या है? चौथे क्वेश्चन में है निम्नलिखित बहुपद में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। घात लिख रहे हैं मतलब बहुपद की घात की परिभाषा क्या बताया था मैंने? ऐसा मतलब बहुपद की सबसे बड़ी घात क्या होती है? बहुपद की घात होती है। तो देखो इसमें बहुपद की सबसे बड़ी घात क्या दिख रही है? 3। तो इसका आंसर आ जाएगा, सबसे बहुपद की घात कितना आ जाएगा इसमें? 3। इसका आंसर क्या आएगा? सबसे बड़ी घात क्या दिख रही है? 2। तो इसका आंसर आ जाएगा
2। इसमें देखो सबसे बड़ी घात कुछ भी नहीं मतलब कितना है 1 है, चर में घात कुछ भी नहीं मतलब 1 है, तो इसमें बहुपद की घात कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब देखो इसमें तो कोई चर ही नहीं है, चर है लेकिन उसकी घात इस प्रकार से कहना चाहिए, यहाँ पर बहुपद की घात कितना है 0 है। इस प्रकार से हम दूसरा, तीसरा और चौथा क्वेश्चन कर सकते हैं। अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन बचा है, उस लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये है हमारे पास लास्ट क्वेश्चन। बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक है, द्विघाती है और त्रिघाती, मतलब रैखिक बहुपद, द्विघाती बहुपद और त्रिघाती बहुपद। देखो रैखिक बहुपद क्या होता है, ऐसा बहुपद जिनकी घात 1 होती है, मतलब सबसे बड़ी घात 1 होती है, रैखिक बहुपद कहलाता है। ऐसा बहुपद जिसकी सबसे बड़ी घात कितनी होती है 2 होती है, द्विघाती बहुपद कहलाता है। ऐसा बहुपद जिसकी सबसे बड़ी घात 3 होती है, त्रिघाती बहुपद कहलाता है। अब इस बहुपद में देखो, इस बहुपद में देखो सबसे बड़ी घात क्या है, इसमें ये एक बहुपद है, सबसे बड़ी घात क्या दिख रही, तो बोलेंगे इसका आंसर यह एक द्विघाती बहुपद है। इसमें सबसे बड़ी घात क्या है 3, तो बोलेंगे इसको यह बहुपद त्रिघाती बहुपद है। और ये वाला इसमें क्वेश्चन देखो, इसमें सबसे बड़ी घात क्या है 2, तो इसको बोलेंगे यह बहुपद द्विघाती बहुपद है। और ये लास्ट क्वेश्चन क्या है, देखो 1 + x, मतलब बोलेंगे यह बहुपद, कैसा बहुपद है, एक घात वाला, एक घात वाले बहुपद को बोलते हैं रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद है। इसी प्रकार से पांचवा क्वेश्चन क्या है, देखो पांचवें क्वेश्चन में बहुपद की घात कुछ भी नहीं मतलब 1 है, तो बोलेंगे यह बहुपद रैखिक बहुपद है। और ये क्वेश्चन देखो, इसकी घात 2 है, तो बोलेंगे यह बहुपद द्विघाती बहुपद है। और ये लास्ट क्वेश्चन, कितना घात है बहुपद की 3 घात है, तो हम बोलेंगे यह बहुपद त्रिघाती बहुपद है। ठीक है, देखो यहाँ पर कितने बहुपद है जो द्विघाती है, सबसे पहले रैखिक बहुपद, एक रैखिक बहुपद है और ये दो बहुपद है जो रैखिक बहुपद है। ये देखो द्विघाती बहुपद 1 2 3 बहुपद है जो कैसे हैं द्विघाती है। और त्रिघाती बहुपद कितने हैं, देखो हमारे पास 2 हैं त्रिघाती बहुपद। इस प्रकार से हम क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।